अगर आप एक 15 से 45 साल के एज ग्रुप की फीमेल हैं या अगर आपके परिवार में इस एज ग्रुप में कोई फीमेल है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है जिसको 15 से 45 इयर्स का एज ग्रुप माना गया है, इस एज ग्रुप की फीमेल्स के अंदर अब बहुत ही कॉमन आजकल कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। जैसे कि उनके पीरियड्स इरेगुलर होंगे, कई बार बहुत लंबे समय तक पीरियड्स मिस हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कई बार आपको पीरियड्स 2 महीना 4 महीना या 6 महीने तक भी आपको पीरियड्स नहीं आए। और कुछ केसेस हमने ऐसे भी देखे हैं जहां पर फीमेल्स कोई तरह की टेबलेट्स हार्मोनल पिल्स ले रही है तो उनको पीरियड्स आ रहे हैं और जैसे ही पिल्स बंद करती है उनको पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। इसके साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा एकने मुहासे हो रहे हो। आपके शरीर के अंदर दूसरे आप हार्मोनल इंबैलेंसेस देख सकते हैं, जैसे कि आपको चेहरे के ऊपर अनवांटेड हेयर ग्रोथ देखने को मिले। आप अपने चिन के एरिया पर बाल देख सकते हैं, आप अपने फ्रंट ऑफ चेस्ट एब्डोमेन पे आप हेयर ग्रोथ देख सकते हैं, हाथों और पैरों पे आप बहुत ज्यादा हेयर ग्रोथ देख सकते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे कि पुरुषों के अंदर बाल आते हैं, आप अपने सिर के बालों के अंदर थिनिंग ऑफ हेयर्स देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका वजन बढ़ रहा है और काफी मेहनत करने के बावजूद भी आपका वजन कम नहीं हो रहा है। कुछ लोगों के अंदर डायबिटीज का रिस्क भी बढ़ सकता है। आपके अंदर कुछ मानसिक लक्षण आप देख सकते हैं, जैसे आपको मूड स्विंग्स हो, एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो या नींद अच्छी नहीं आ रही हो। और अगर आप मैरिड लाइफ के अंदर हैं तो आपको अपने पार्टनर के साथ रहते हुए भी प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी दिक्कत महसूस कर सकती हैं। अगर इस तरह के लक्षण आ रहे हैं तो सावधान हो जाएं, ये पीसीओडी हो सकता है जो आज के समय में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। और स्टडीज कह रही है कि फीमेल्स के अंदर पीसीओडी के पेशेंट्स बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पहले ये सिर्फ शहरों में ही देखने को मिल रहा था, लेकिन आजकल इसके पेशेंट गांव में भी बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं। आप जानते हैं मेरा नाम डॉक्टर रावत चौधरी है, मैं जोधपुर राजस्थान में एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं। मेरी कोशिश रहती है हर बीमारी को कैसे होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक किया जा सके और हर बीमारी की होम्योपैथिक चिकित्सा से संबंधित वीडियोस में आपके साथ शेयर कर सकूं, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिल सके कि आप अपने बीमारी के सिर्फ लक्षणों को ठीक नहीं करें, जबकि आप होम्योपैथिक मेडिसिन से बीमारी को जड़ से ठीक कर सकते हैं बिना कोई साइड इफेक्ट्स। आज के इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीसीओडी क्या होता है, पीसीओडी क्यों होता है और किस तरह से लाइफस्टाइल के बदलाव और होम्योपैथिक मेडिसिन से आप पीसीओडी को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि पीसीओडी होता क्या है। आप जानते हैं फीमेल्स की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है उसके अंदर दो ओवेरीज होती है, एक राइट और लेफ्ट साइड में। ये दो छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं जो बादाम के शेप के जैसे होते हैं और इनके अंदर फीमेल्स के अंदर हर महीने एक हेल्दी एग रिलीज होता है। ये एग अगर अनमैरिड लाइफ में होते हैं तो उनके मेंसेस या पीरियड्स के रूप में उनको मंथली पीरियड्स आते हैं, और अगर मैरिड लाइफ में और कंसीव करना चाहें तो इसी एग के साथ में उनके पार्टनर का स्पर्म यूनाइट करता है और उनको प्रेगनेंसी होती है, जिसको हम कहते हैं गर्भ धारण हो गया। लेकिन बहुत सी फीमेल्स के अंदर उनकी ओवेरीज के अंदर एग नहीं बनते और वहां पे छोटी छोटी बहुत सारी सिस्ट बन जाती है, जिसको कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पीसीओडी कहा जाता है, जिससे उनके पीरियड्स इरेगुलर होने लगते हैं और उनकी बॉडी में हार्मोनल इंबैलेंसेस देखने को मिलते हैं। फीमेल्स के अंदर ओवरीज के दो मेजर फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन होता है हर महीने एक एग का प्रोडक्शन करना। सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है उनकी बॉडी के अंदर फीमेल हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाना, जो कि उनकी पूरी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कंट्रोल करता है। पीसीओडी के केसेस के अंदर जब उनकी बॉडी के अंदर हार्मोनल इंबैलेंसेस होने लगते हैं तो हेल्दी एग नहीं बनता और एग की जगह वहां बहुत सारे छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं, जिसको कि सिस्ट कहा जाता है और इसी को हम पीसीओडी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि पीसीओडी क्यों होता है, क्यों पीसीओडी के केसेस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। आप देखेंगे इसका सबसे बड़ा कारण लाइफस्टाइल है और लाइफस्टाइल में दो बड़े कारण आप देखेंगे। सबसे पहला कारण है जंक फूड्स का खाना, पैक्ड फूड्स का खाना। बाजार से आप कोई भी फूड्स लाते हैं जो वहां पे पैकिंग में मिलते हैं, आप जब उन फूड्स को बचपन से ही बच्चियों को घर में खिलाना शुरू करते हैं, धीरे धीरे यही फूड्स आगे चल के उनकी बॉडी के अंदर हार्मोनल इंबैलेंसेस लाते हैं और इसी से पीसीओडी होता है। मैंने मेरी क्लिनिक पे आने वाली यंग फीमेल्स और बच्चियों से जब उनके लाइफस्टाइल का पूछा तो पता चला कि बचपन से ही इन बच्चियों को बिस्किट, चिप्स, कुरकुरे या कई तरह के नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी प्रोडक्ट्स और जंक फूड्स, फास्ट फूड्स, इस तरह के जब आप फूड्स को लेते हो या स्ट्रीट फूड्स को लेते हो तो ये धीरे धीरे आगे चल के आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल इंबैलेंसेस और पीसीओडी का बहुत बड़ा कारण बनते हैं। इसी तरह से दूसरा जो बड़ा कारण है वो है लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। कोई भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व नहीं होना, वॉक नहीं करना, रनिंग नहीं करना, योगा नहीं करना या एरोबिक्स कोई तरह की एक्टिविटी या स्पोर्ट्स में शामिल नहीं होना। तो आप सोच सकते हो कि जब आपकी ईटिंग हैबिट्स हेल्दी नहीं है, जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर कई तरह के बदलाव होने लगते हैं और आपकी बॉडी के अंदर वेट गेन होने लगता है, आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगता है, आपकी बॉडी के अंदर मेल फीमेल हार्मोन इम्बैलेंस होने लगता है, जिससे आपके शरीर के अंदर मेल हार्मोन बढ़ने लगता है, जिससे आगे चलकर आपको इरेगुलर पीरियड्स और दूसरे हार्मोनल इम्बैलेंसेस देखने को मिलते हैं।
अब हम बात करते हैं पीसीओडी किसको हो सकता है। 15 से 45 इयर्स के एज ग्रुप की वो फीमेल जिनको की पीरियड्स आते हैं उनको पीसीओडी हो सकता है। खास करके अगर आप जंक फूड्स लेते हैं, आप फास्ट फूड्स ले रहे हैं, आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, आप कोई तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, आपका वेट ज्यादा है, आपको फैमिली हिस्ट्री है या आपकी अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है, आप बहुत ज्यादा एंजाइटी या स्ट्रेस में रहते हैं, तो आपको पीसीओडी होने का रिस्क रहता है। एक काफी कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर जब ये सारे लक्षण हैं, हम हमारे डॉक्टर से जाके मिले तो हमें कैसे पता चलेगा या हमारे क्या टेस्ट करवाए जाएंगे। इसके लिए बहुत ही कॉमन टेस्ट होता है जिसको आप अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी कहते हैं, वो करवाई जाती है। उससे पता चल जाता है कि क्या आपको पीसीओडी है। इसी के साथ में आपके कुछ ब्लड टेस्ट करवाए जा सकते हैं, आपके ब्लड से कुछ हार्मोन टेस्ट करवाए जा सकते हैं, जिससे पता चलता है कि आपके शरीर के अंदर क्या हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी है। जब इन सारे सिम्टम्स और टेस्ट से आपको पता चल जाता है कि आपको पीसीओडी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसको ठीक कैसे किया जाए। पीसीओडी को ठीक करने के लिए आपको 3 स्टेप्स में काम करना होगा। सबसे पहले आपको अपनी लाइफ स्टाइल में सुधार करना होगा और लाइफ स्टाइल में 2 बड़े कारण है। सबसे बड़ा कारण है कि आपकी ईटिंग हैबिट्स हेल्दी नहीं होना। तो आप ये इंश्योर करें कि आज से आप किसी भी तरह का कोई जंक फूड्स नहीं खाएंगे, मार्केट के कोई भी पैक्ड फूड्स नहीं लेंगे, बेकरी प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे, स्ट्रीट फूड्स नहीं लेंगे। आप अपनी डाइट के अंदर सिर्फ हेल्दी फूड्स लेंगे, आप अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स लेंगे, वेजिटेबल्स लेंगे, घर पे निकाले हुए फ्रेश जूसेस लेंगे। आपकी डाइट में प्रोटीन इंटेक भी अच्छा होगा। तो इस तरह से आपको अपनी डाइट पर काम करना है। सेकंड, आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है। आप इंश्योर करें कि कम से कम 1 से 2 घंटा आप फिजिकल एक्टिविटी करें, जिसमें 1 घंटे आप वॉक करने की कोशिश करें और 1 घंटे के लिए आप योग, प्राणायाम, एरोबिक्स या कोई भी दूसरी फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। आप इस तरह से देखेंगे कि अगर आप अपनी डाइट को सुधारेंगे और फिजिकल एक्टिविटी इंप्रूव करेंगे तो धीरे धीरे आपका वजन कम होने लगेगा। और स्टडीज कहती है कि 5 से 10% वेट लॉस करने से ही आपके शरीर के हार्मोन बैलेंस होने लगते हैं और धीरे धीरे आपके पीरियड्स भी रेगुलराइज होने लगते हैं। इसके साथ आप ये भी देखें कि बहुत ज्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस से बचे, इसके लिए आप योगा और मेडिटेशन का सहारा भी ले सकते हैं। आपको डेली कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। ये कुछ लाइफ स्टाइल से रिलेटेड बदलाव हैं जिनको आप अगर करते हैं तो आपको पीसीओडी में धीरे धीरे फायदा होने लगेगा। और इसी के साथ आप जानते हैं कि होम्योपैथी में बहुत ही सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन आती है जिनका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता। और जब आप इन मेडिसिन को लेते हैं तो धीरे धीरे आपकी ओवरीज नेचुरल में फंक्शन करने लगती है, वहां हेल्दी एग बनने लगते हैं, आपके मेल फीमेल हार्मोन्स का रेशियो बैलेंस होने लगता है और आपके पीरियड्स धीरे धीरे रेगुलर होने लगते हैं। और अगर आप मैरिड लाइफ में हैं, आपको इनफर्टिलिटी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो आप कंसीव भी कर लेते हैं। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन है जो इसके लिए फायदेमंद है। कि होम्योपैथी में मेडिसिन डिपेंड करती है आपके शरीर में क्या सिम्टम्स है, क्या लक्षण है या क्या हिस्ट्री है, उसके अकॉर्डिंगली आपके डॉक्टर जो आपको मेडिसिन देंगे वो आपके लिए बेस्ट वर्क करेगी। लेकिन कुछ मेडिसिन जो पीसीओडी के अंदर काफी इफेक्टिव देखी गई है वो आपके नॉलेज पर्पज के लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एपिस 30 एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जिसको कि सुबह शाम दिया जा सकता है। नेक्स्ट कोनियम 30 एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जिसको 30 पोटेंसी में सुबह शाम यूज किया जा सकता है। ओवेरिनम 30 पोटेंसी में सुबह शाम यूज की जा सकती है और पल्सेटिला को भी 30 पोटेंसी में सुबह शाम यूज किया जा सकता है। ये कुछ कॉमनली यूज मेडिसिन है जो पीसीओडी में एज पर सिम्टम्स यूज की जाती है और इनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन आती है आप जानते हैं जो एज पर साइन और सिम्टम आपके डॉक्टर आपको दे सकते हैं। वह जरूरत है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव करें और अपने होम्योपैथिक डॉक्टर के प्रॉपर गाइडेंस में ट्रीटमेंट लें तो आप पीसीओडी को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं।